अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, बारहा इस बात की वजाहत हम कर चुके हैं कि हिंदू मज़हब के ठेकेदार यानी पंडित बहुत गुमराह हैं और लोगों को गुमराही के रास्ते की तरफ धकेल रहे हैं। इसी तरह आज की वीडियो में भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक पंडित ने अपने माबूद के बारे में एक ऐसी बकवास की जो हिंदुओं का आम आदमी कहना तो दूर की बात, सुनना भी गवारा नहीं कर सकता। आइए पंडित से सुनिए उसने क्या कहा और उसके बाद आप फिर सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, वो इसकी तफसील बताएंगे पंडितों के मुताबिक। आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिए। देखिए, मैं राम की पूजा करूं तो मैं हिंदू, मैं राम की पूजा ना करूं तो भी हिंदू, और मैं राम को गाली दूं तो भी मैं हिंदू हूं। तू प्रभु श्री राम को गाली देगा? तेरी इतनी औकात, तू हमारे प्रभु श्री राम को गाली देने की बात कर रहा है, तब भी तू हिंदू? ऐसे लोगों को तो लात मार के इंडिया से निकालना चाहिए और तुम लोग ऐसे लोगों की सपोर्ट करते हो। एक बात बताओ, जब ये अपने धर्म के प्रभु के बारे में ऐसा बोल रहा है तो फिर ये दूसरों के धर्म के बारे में क्या ही इज्जत करेगा? क्या आप एक भगवान में मानते? मैं अभी तक भगवान एक ही मानता है। आप बुत परस्ती में मानते? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। आप बुत परस्ती में मानते? उसको क्या है? बुत परस्ती मूर्ति गीची नहीं मानता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं रूप रेख नहीं मानता है। ब्रदर बिलीव इन वन गॉड, डज नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। एक अल्लाह बोले तो आ बोले तो पाप जाता है, ला बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम अल्लाह है। ये आपका डेफिनेशन है, ये सही डेफिनेशन नहीं है। रा बोले तो पाप जाता है, माँ बोले तो पाप को आने के देता नहीं, उसका नाम राम है। राम बोले तो आदमी नहीं है, आदमी रूपरेखा नहीं है, रूपरेखा को मानने वाला गॉड नहीं है। गॉड ओनली बिलीव, विश्वास, एक सत्य, एक प्रमाण में चलने वाला को गॉड एक संतोष देता है। आप वन काइंड ऑफ यूर ए गॉड, डॉक्टर जाकिर वन काइंड ऑफ गॉड, वो बुलाए तो इतना आदमी आया, लेकिन वो आप जो भाई साहब बोल रहे हैं, आपके वेद में लिखा है, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदान्ते, गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, बट सेजेस कॉल हिम ए वैरायटी ऑफ नेम्स। आपने कहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड है। डॉक्टर जाकिर नाइक गॉड नहीं है और हो भी नहीं सकता हूं। मैं गॉड का क्रिएशन हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अब्दुल्ला हूं, अल्लाह नहीं हूं। क्योंकि आपने मुझे गॉड कहा, इसीलिए मैं गॉड थोड़ी बन जाता हूं। आपके साथ आप मुझे भी घसीट रहे जहन्नम में। मैं अल्लाह नहीं हूं, अब्दुल्ला हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उसी तरीके से कोई भी इंसान अल्लाह नहीं हो सकता, वो भगवान नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। इसी तरीके से राम एक अच्छे मनुष्य थे। आप अगर कहते हैं कि वो अवतार है, अवतार के मानी है अवत्र, मतलब खुदा ने भेजा, लेकिन खुदा नहीं, खुदा ने भेजा। तो आप अगर कहते हैं, इफ़ यू से दैट राम इज एन अवतार, antra means sent from Almighty God. If you say that, I've got no objection. If you say Ram is a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. Because our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name, only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure, but even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. Today, all the human beings, whether they live in India, whether America, whether Canada, whether UK, whether Saudi Arabia, they should follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I am not saying this. It is your scripture. अगर आप पढ़ेंगे आपकी किताब भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 to 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27 speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. In Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9. Speak about Prophet Muhammad, peace be upon him. He is mentioned as Ahmad. Ahmad means one who praises.
One who praises is called as Ahmad. He is mentioned as Ahmad if you read in Sam Ved, Uttarchik, mantra number 1500. In Sam Ved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajurved, chapter number 31, verse number 18. In Rig Ved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharva Ved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. He is mentioned as Ahmad. He is mentioned as Narashansa. Narashansa means, Nar means man, Shansa means praise. A man who's praiseworthy. If you translate into Arabic, it is Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. In Rig Ved, book number 1, hymn number 13, mantra number 3. Rig Ved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rig Ved, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rig Ved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rig Ved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. Rig Ved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2. Yajurved, chapter number 20, verse 37. Yajurved, chapter number 20, verse 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 21, verse number 55. Yajurved, chapter 28, verse number 2. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. Yajurved, chapter number 28, verse number 42. I can keep on going, only giving references from the Hindu scriptures about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. He is also prophesied in Kalki Purana as Kalki Avatar. That his mother's name will be Sumati, that's Amina. His father's name will be Vishnu Yash, that's Abdullah. He'll be born in a place of peace, Sambala, that is Makkah. He'll be born in the family of the chief of the village of Sambala, that is chief of Makkah, that is Quraysh. He'll have 4 companions, talking Khulfa Rashidin. On and on. If you really believe in your scriptures, you have to follow and believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Do you believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? क्या आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानते? मैं मानता है कि वो पैगंबर है? मैं पैगंबर को मानता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, मानते? पैगंबर मानता है। पैगंबर वन काइंड ऑफ वो गॉड, क्यों वो वन काइंड ऑफ गॉड ने, वन काइंड ऑफ मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ, गॉड बोले तो गलत है, गॉड बोले तो गलत है, मैसेंजर ऑफ गॉड बोलिए। मैं 2,63 लाख राम 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 लिखा, लेकिन अभी तक राम मेरे पास आया नहीं, क्यों? बराबर। The brother said he wrote 20 million times Ram, 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 but Ram hasn't come to him yet. So therefore, I am telling you, believe in one and only creator, Allah subhanahu wa ta'ala, and believe in all his messengers as well as the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that answers the question. मैं हिंदू है, लेकिन मैं कुरान को मानता है, मैं बाइबल को मानता है, मैं गीता को मानता है। आई लुक इक्वल फॉर ऑल। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को ये पूछना चाहता है, शेख सैयद मोल्ला पठान क्यों रखा? ब्राह्मण क्षत्रिय चंडाल शूद्र क्यों रखा? इसको आंसर अभी चाहिए। The brother, before asking his question, he said that he says that there are lakhs, hundreds of thousands of people gathered here, and he wishes that peace be on all these people. Then he said that Dr. Zakir Naik has come here to give good message, and he's asking the question that he's a Hindu, but he has read and he believes in the Quran, he believes in the Bible, he believes in the Veda, and he's asking that why are there Pathan, Sheikh, Mullah, Brahmin, Kshatriya, etc.? As far as the question is concerned, why are there Pathan, Sheikh, Mullah? These are family names. Just because a person is a Sheikh or a Mullah or a Pathan does not make him superior to any other human being. The Quran says in Surah Hujurat, chapter number 49, verse number 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakrin wa unsa wa jalnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allaha alimun khabir. O humankind, we have created you from a single pair of male and female, and have divided you into nations and tribes so that you shall recognize each other.
not that you shall despise each other. And the most honored in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the person who has taqwa. The criteria for judgment in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it's not sex, it's not caste, it's not color, it's not age, it's not wealth, it is taqwa. It is God consciousness, it is piety. Just because a person is born in a mullah family or a khan family or a sheikh family will not take him to Jannah, but taqwa, piety, righteous deed, God consciousness will take him to Jannah. But this is the Islamic concept. In the concept of Hinduism, the Vedas say Almighty God created from the head the Brahmins, from the chest Kshatriya. Brahmin are the learned class, Kshatriya are the warrior class. God from his abdomen or his thighs created the Vaishyas, that is the business class, and from the feet the Shudras, that is the servant class, that is the slave. This is the concept of Veda. In Islam, no human being is superior or inferior because of birth. There is no caste system in Islam. It is there in Hinduism. And for more details why this is, you can refer to my video cassette, Similarities Between Islam and Hinduism. Now coming to your question, first part, you said that you believe in Quran, you believe in Bible, you believe in Veda. I request the people, at least believe that one book is 100% the word of God. Not 2, 3, 4, at least one book. So the Christian will say, I believe Bible is 100% the word of God. The Hindu will say, I believe the Veda to be 100% the word of God. The Muslim will say, I believe that Quran is 100% the word of God. You, mashallah, believe in all three. Now, do you know there are many contradictory things in the Quran and the Bible and the Veda? Let's not discuss that. I'm asking you, today, at least follow what is common. At least what is common in the Veda, Bible and Quran which you believe, at least follow that. All these three scriptures say that God is one. This God has got no image. He has got no idol. He has got no picture. It's mentioned in the Bible, in the book of Deuteronomy, chapter number 6, verse number 4. Moses, peace be upon him, says, Shema Israelo, adna henza nechad. Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. If you read the Hindu scriptures, it's mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekam evidityam. God is only one without a second. It's mentioned in the Svetasita Upanishad, chapter number 4, verse number 19. And Yajurveda, chapter number 32, verse number 3. Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. Pratima in Sanskrit means an image, a photograph, a painting, a picture, a portrait, a sculpture, an idol. Of that God, there is no pratima. Of that God, there is no image. Of that God, there is no photograph. There is no picture. There is no portrait. There is no painting. There is no sculpture. There is no idol. There is no statue. Quran says the same in Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Say there is God one and only, the absolute, the eternal. He begets not, nor is he begotten, and there is nothing like him. जी हाँ नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बात समझाई है। ये जो लोग अपने मज़हब को सही तरीके से नहीं जानते, सिर्फ़ और सिर्फ एतराज़ करना जानते हैं, चार बातें सुनी हुई होती हैं किन से, पंडितों से, उन्हीं पर 200% यकीन करके उन्हीं का रट्टा लगा के आगे सारी ज़िंदगी उस पर चलते हैं और इस्लाम और मुसलमानों का मुखालिफ बन जाते हैं। अब आपने देखा पंडित ने शुरू में क्या बात की है कि अगर मैं भगवान की पूजा करूं या भगवान की पूजा ना करूं, दोनों सूरतों में मैं हिंदू रहूंगा। इस पर बात करते हैं। बात यह है कि किसी मज़हब से कोई आदमी ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो अपने मज़हब के अहकाम को फॉलो ना करे तो क्या हम ये कहेंगे कि ये आदमी फ़लाँ मज़हब का पैरोकार है? एक मुस्लिम सराहतन वाज़े तौर पर ये कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है, तो क्या आप ये कहेंगे कि ये मुस्लिम है? नहीं कहेंगे ना, आप तो कहेंगे ये मुस्लिम है ही नहीं। ये मुस्लिम अहकामात को फॉलो करने की बात तो दूर है, ये तो मुखालिफ बना हुआ है और अपने खुदा को बुरा भला कह रहा है। यही हाल पंडित का है कि पंडित हो ही नहीं सकता। ये कहता है कि मैं हिंदू मज़हब को फॉलो करूं तो भी हिंदू, ना करूं तो भी हिंदू, और भगवान को गाली दूं तो भी मैं हिंदू हूँ। ये नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है।
ये यूँ कहा जाए तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, ये हिंदुओं के लिबादे में बहुत बड़ा शैतान है जो इंसानों को बुरे रास्ते की तरफ लेकर जा रहा है। तो नाज़रीन, आप हक़ाइक़ से आगाह हों और हक़ाइक़ पर मबनी हमारी इन वीडियोज़ से इस्तेफ़ादा करें। हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से मैं कह रहा हूँ, इस्तेफ़ादा करके आप कम अज़ कम अपने मज़हब को समझो, देखें, समझें भी, देखें भी, पढ़ें भी। समझ आए ना आए तो फिर आप जो है अपने पंडितों को छोड़कर, अपनी किताबों को छोड़कर दीन इस्लाम की तरफ आएँ। इस्लाम मज़हब को फॉलो करें, उसका मुताला करें, उसको सोचें, समझें, पढ़ें, आपको ज़रूर समझ आएगी, रहनुमाई मिलेगी। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से उस बूढ़े आदमी के सवाल थे, डॉक्टर साहब ने तफसील से बताया है कि जो पंडित ने ये बात रचाई हुई है कि मूर्ति की पूजा करो, हाथ से बनाकर पत्थर के बुत बनाए हुए बुत, लकड़ी के, प्लास्टिक के, लोहे के, उसी के सामने बैठ कर उसकी पूजा करते हो, ये किसी मज़हब की किसी किताब में नहीं है। हत्ता कि हिंदू किताबों में भी ये बात नहीं मिलती कि खुदा की कोई मूर्ति है, उसकी कोई पूजा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी, आपको तफसील के साथ सुना दी है। आपसे गुजारिश है हर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि रोज़ाना आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें।